जितने हम बड़े बनते चले जाते हैं उतने हम संस्कारों से विहीन होते चले जाते हैं। पर बड़े बनने में आपके विश्वास की प्रबलता होना चाहिए। महाराज, जैसे जैसे बड़प्पन मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी अंबानी परिवार ने एक चीज संसार के लोगों को बहुत अच्छी दर्शाई। एक चीज अंबानी परिवार ने संसार के लोगों को बहुत अच्छी दर्शाई। करोड़पति अरबपति होने के बाद भी शादी करी तो बेटे बहू किसी हिल स्टेशन पर नहीं गए, वो बेटे बहू सारे देवालय और शिवालय घूमते रहे। ये प्रेरणा दी। और आप लोगों ने भी मीडिया में देखा होगा, सोशल मीडिया में देखा होगा, कहीं नाथद्वारा जा रहे हैं, कहीं तिरुपति जा रहे हैं, कहीं काशी जा रहे हैं, कहीं सोमनाथ जा रहे हैं, कहीं मल्लिकार्जुन जा रहे हैं। ये प्रेरणा दी है। जब व्यक्ति बड़ा होता है तो कपड़ा छोटा होता है और कर्म नीचा होता है। ध्यान रखना। जब व्यक्ति बहुत ओहदे पर पहुंच जाता है, जब व्यक्ति बहुत पैसे वाला हो जाता है, धनपति बनता चले जाता है, करोड़पति बनता चले जाता है, जिसके पास में वैभव आने लगता है, उसका धीरे धीरे कपड़ा छोटा होने लगता है। पहले फुल पैंट पहनता था, पैसा ज्यादा आ गया, हाफ पैंट पे आ गया। और पैसा, जितना जितना पैसा बढ़ेगा उतनी उतनी पैंट छोटी होती चली जाएगी। जितना जितना पैसा बढ़ते चले जाएगा उतना उतना कपड़ा छोटा होते चले जाएगा। और कपड़ा छोटा होगा और कर्म नीचा होते चले जाएगा। पर कई करोड़पति और धनपतियों को देखा जिन्होंने पेट्रोल पंप पर काम कर कर तगाड़ी धोकर अपनी जिंदगी बनाई। उनके कपड़े छोटे नहीं हुए और उनका कर्म भी नीचा नहीं हुआ, वो भी प्रबल ही रहा। प्रबल। बहुत पढ़े लिखे बेटा बेटी हो जाते हैं, बहुत अव्वल पढ़े हुए हो जाते हैं। मैं उनसे एक बात कहना चाहूँगा कि तुम बहुत पढ़ गए, बहुत लिख गए, बहुत फैक्ट्रियाँ तुम्हारी हो गई, बहुत दौलत तुम्हारे पास हो गई, पर एक बात कहूँगा, मेरे भारत की संस्कृति सभ्यता को मत भूलना। सिर पे पल्लू, माथे पर बिंदी और मुख से हिंदी निकलती रहना चाहिए। ये सभ्यता और संस्कृति समाप्त नहीं होना चाहिए। तुम्हारा वैभव कितने दिन का है, सत्ता कितने दिन की है, धन बढ़े, कपड़ा छोटा मत होने देना। मेरे पिताजी ये हैं, मेरे पिताजी वो हैं, और बेटियां बेटे कपड़ा छोटा पहनना चालू कर दिए। छोटा होते 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 आज धन के चक्कर में कपड़ा इतना छोटा हो गया कि सोचने वाले को भी पड़ता है कि इतना धनपति होने के बाद तो अच्छी कपड़े पहना सकता था, पर कपड़े वो पहनाने को तैयार है पर पहनने को तैयार नहीं, क्योंकि धन वैभव शरीर पे से कपड़े कम करते चले जाता है। वैभव, सत्ता, धन। मेरे भारत की पहचान, मेरी भारत की संस्कृति की पहचान, मेरे भारत की सभ्यता की पहचान आज भी मीराबाई का कोई चित्र देखना, कर्माबाई का कोई चित्र देखना, मुक्ताबाई का कोई चित्र देखना, माँ शारदा का कोई चित्र देखना, आज भी जितनी संत सन्यासन साध्वी साधु तपस्वी जो पूर्व में हुई हैं, मुक्ताई वगैरह जो भी हैं, इनका दर्शन यदि करोगे तो इनका सिर पे पल्लू नीचे नहीं मिलेगा, इनके सिर पे पल्लू ढका हुआ मिलेगा। ये प्रेरणा देते हैं कि तुम कैसे भी आगे बढ़ो पर मस्तक से पल्लू नहीं हटना चाहिए। आज क्या हो रहा है, क्या
वस्त्रों की आजकल फैशन इतनी विचित्र आ गई कि उसका क्या वर्णन करो, क्या कहो उसको। बहुत सोचिएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। इसलिए कर्म की प्रधानता को मानकर ये ना सोचे कि वैभव बहुत हमारा है तो हम वस्त्र कैसे भी पहनेंगे चल जाएगा। ना 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 ना, उसको धारण करना है तो हमें हमारी भारत की सभ्यता से, हमारी संस्कृति से धारण करो। पहनो, पहनावा पहनने को मना नहीं, पर जो लायक हो वो पहनो। अब ऐसे तो कितना गाना गाते हैं जब दूल्हा स्टेज पे आता है। जब दूल्हा स्टेज पर आता है तो कितनी धुन बजती है। वो एक गाना गाते ना, अजीबो शान शहंशाह। जब दूल्हा स्टेज पर आ रहा है और डीजे पर गाना बज रहा है, अजीबो शान शहंशाह। अब दूल्हे को भी लग रहा है कि मेरे लिए गाया गया है, मैं शहंशाह। और जिसकी शादी में इतने जोरदार जोरदार गाने बजे कि उसको शहंशाह बना दिया, बाद में उनकी पत्नी उनसे कहती है दूध की थैली लिया और ताबील लपेट के जाए तो क्या लगे। ताबील लपटी हुई है और पत्नी कह रही है दूध की थैली लिया। अब वो अजीबो शान शहंशाह दूध की थैली लेने गया। दोस्त कह रहा है आज तो तू तो रोज 8:30 बजे उठता था, आज 6 बजे। अरे वैसे ही आज नींद नहीं आई मारे, आज मारे नींद नहीं आई। तो क्या थारे को तो मैं पहचानूं, तू 9-10 बजे उठने वाला। भाभी आई जब से तो तू फिर भी 8 साढ़े 8 बजे उठ जाए है, पर आज तो गजब कर दिया तेने, 6:30 बजे। बस मारे नींद नहीं आई। इतने में पीछे डीजे में फिर गाना चल, अजीबो शान से। इतने में ये चिल्ला के बंद कर दे इस गाने को, बंद करो, बंद कर दे इस गाने को। उसने पूछा क्यों बंद करूं, मेरी दुकान पे बज रहा है, मेरी दुकान पे बज रहा है, नहीं करना बंद, नहीं बंद कर तू इस गाने को। पूरी जिंदगी नाश कर दी इस गाने ने। स्टेज पे माला लेकर खड़ा था जब गाना बज रहा था, अजीबो शान शहंशाह। वो शहंशाह को ताबील पे दूध लेने भेज दिया। ना ना, हमारी भारत की सभ्यता संस्कृति ये ज्ञान देती है कि आपके मस्तक पर रखा हुआ वो वस्त्र का टुकड़ा, आपके मस्तक पर रखा हुआ वो एक छोटा सा चीर, आपके मस्तक पर रखा हुआ एक छोटा सा वो कपड़ा, वो साधारण नहीं है। वो आपके पूर्वजों का हाथ आपके सिर पर रखा हुआ है। वो आपके पूर्वजों का हाथ आपके सिर पर रखा है। जो दिखावा करता है वो ही जाता है। जो मंगल सूत्र सिर पे पल्लू हो और मंगल सूत्र भी अंदर ढका हुआ हो तो किसी के बाप में दमनी की चोरी करके बता दे। पर आदत पड़ी है ना, अब आदत पड़ी तो दिखना तो चाहिए, तो बस दिखावे में पड़ा नहीं तो वो गया। जितना जितना दिखावे में पड़ोगे ना उतना 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 चले जाओ। दिखावे में पड़ा हुआ श्रेष्ठता नहीं है। जितना दिखावा करोगे उतना दुख पाओगे। एक छोरी गार्डन में बैठ के बोल रही थी, बस